से रिलेटेड 80% लोग वो हैं जो इस महंगाई से रिलेटेड हैं कि एनर्जी और यू कैन से फूड की और एनर्जी की महंगाई। अगर एनर्जी हम फूड की बात करें तो 43% है। आगे ये महंगाई ज़्यादा तेज़ होने जा रही है। नॉर्मली जो बात लोग करते हैं कि जो हो चुका है उसकी बात कर रहे हैं। मैंने जुलाई में कहा था कि हम स्टारवेशन की या कैद की तरफ बढ़ रहे हैं, महंगाई बहुत ज़्यादा होने जा रही है, खास करके खुराक की। आज हम जुलाई और आज में तकरीबन 6 महीने का फ़र्क है। 6 महीने के बाद आज ये एक रियलिटी है। अब फर्दर जो बुरी खबर मैं अनफॉर्चुनेटली देना चाह रहा हूँ आपको कि आगे इससे महंगाई ज़्यादा तेज़ हो रही है। और उसकी बुनियादी वजह जो है कि महंगाई ज़्यादा तेज़ क्यों हो रही है कि जितने जितने प्रोडक्शन सेंटर हैं उन सारों को तबाह कर दिया गया है। और हमेशा की महंगाई से हट के जो नई चीज़ हुई है इस बार कि पाकिस्तान में एवरेज इनकम इस साल 5% कम हो रही है। 2.5% तकरीबन पॉपुलेशन बढ़ जाती है, 2 से 2.5% आपका जीडीपी कम होने जा रहा है। इन दोनों को जब जमा करते हैं तो 5% लोगों की इनकम कम होगी। और मुझे लगता है कि इस साल जो क्लोज होगी महंगाई ये कुछ 40% के लगभग होगी। 40% के लगभग। हम जब पाकिस्तान की हिस्ट्री को देखते हैं तो पाकिस्तान की हिस्ट्री में किसी भी रिजीम की, किसी भी हुकूमत की 14% से ज़्यादा महंगाई कभी नहीं हुई। भुट्टो ने 14% की, बेनज़ीर ने 13% की, नवाज शरीफ ने 10% की। ये तीन पहली पोजीशनें थी। भुट्टो पहले नंबर पे था, बेनज़ीर दूसरे नंबर पे, नवाज शरीफ तीसरे नंबर पे अपनी रिजीम की जो महंगाई थी। और शहबाज शरीफ ने, शहबाज स्पीड ने माशाल्लाह सारे रिकॉर्ड तोड़ के 30% महंगाई इस साल ये 30% अबव जो जाती हुई नज़र आ रही है। एंड पे वो भी सीपीआई होगी, एसपी अगर देखेंगे तो 40% से ज़्यादा होती हुई नज़र आ रही है। इसकी जब हम वजह देखते हैं तो बड़ी सामने बड़ी सादा सादा सी वजूहत हैं जिनकी वजह से ये महंगाई हो रही है। इस वक्त जो कैद की मैं बात कर रहा था, दो चीज़ें हम मेजर इम्पोर्ट करते हैं पाकिस्तान में। एक हम करते हैं दालें और दूसरा हम करते हैं ऑयल। आप थोड़ा सा इंसानी खुराक को समझ लें। इंसान 60% अपनी जो ज़रूरियात हैं कैलोरीज़ की वो कार्बोहाइड्रेट से पूरी करता है, 30% घी से पूरी करता है, 10% प्रोटीन यानी गोश्त और दालों से पूरी करता है। हम जब इन दोनों चीज़ों को देखते हैं तो घी हम बाहर से मंगवाते हैं 84% और दालें हम बाहर से मंगवाते हैं 70%। 70% और 84% जो चीज़ मंगवाते हैं वो आजकल पोर्ट पे पड़ी हुई हैं, अंदर नहीं आ रही, मंगवा नहीं सकते। लिहाजा यहाँ पे दोनों प्रोटीन के सोर्स जो हैं वो तबाह हो गए, फैट्स का भी और प्रोटीन का भी। यानी इंसानी खुराक का 40% जो है वो इस वक्त रिस्क में है। इनकी कीमतें दुनिया में कम हुई है। घी की कीमत पिछले अगर हम 8 महीने में देखते हैं तो कम से कम 50% कम हुई। $1700 से $900 पे जो कीमत आई है, पाकिस्तान में लगातार वो कीमत बढ़ रही है, लगातार कीमत बढ़ रही है। दालों की कीमत पिछले 8 महीनों में कम हुई, लेकिन पाकिस्तान में वो कीमत जो है वो 62% दालों की कीमत पाकिस्तान में बढ़ गई एक साल में। सो ये हो गया ड्यू टू यू कैन से इसकी वजह से ये जो डॉलर नहीं है, ये सप्लाई डिस्ट्रप्शन हुई है। अगली जो आप कह लें कि महंगाई हो रही है वो ये है कि यहाँ की जो करप्शन है या बदनज़मी है। अगर हम देखते हैं तो इस वक्त पोल्ट्री फीड एंड एनिमल फीड आपकी ज़राअत में या खुराक में मेजर जो पोर्शन है लाइफ स्टॉक का है, पोल्ट्री का है। लाइफ स्टॉक और पोल्ट्री की फीड की प्रोडक्शन आज की डेट में पिछले साल से 50% है। आधी फीड की प्रोडक्शन है। और इस वक्त 25 से 30% मुर्गी या चिकन कम हो चुका है। और आज की डेट में आप किसी यहाँ से उठ के सर्वे करना कि किसी दुकान पे जाए, जो बंदा मुर्गियाँ बेचता था शाम तक 100 दुकान पे, आज उसकी सेल मुर्गी की व्यवस्था 70 का बराबर आप खा गोश्त ऊपर होना था। वजह कि आपने उसकी खुराक के इंग्रेडिएंट्स जो इंपोर्टेड थे वो पोर्ट पे रोके हुए हैं। 200 अरब के लोगों के सोयाबीन के करे
तुर्कीअ में जेको हेॾो वॾो हादसो आहे शाम में, अलाह साईं उन्हनि खे जन्नत में नसीब करे। ऐं जेके 1985 से लेके आज 2022 तक वो थी आपको 5.5%। आज हमें नज़र आ रही है 10% ज़्यादा बेरोज़गारी नज़र आ रही है। बड़ी मतलब जो एक्सट्रीम गुर्बत थी, एक्सट्रीम गुर्बत जो थी पाकिस्तान में सिर्फ 4% लोग थे, 90 लाख के लगभग लोग थे। 90 लाख से ये 2 करोड़ 90 लाख हो गए। 2 करोड़ 90 लाख लोग एक्सट्रीम गुर्बत जो थे, जिनकी $1.9 से कम इनकम है PPP पे, वो 1 वो नीचे चले गए। और इसकी वजह इंटरेस्ट रेट, जब हमने एटमी धमाका किया था उस वक्त 17% था, पाकिस्तान में 17% हुआ, उससे ज़्यादा हो गया। पाकिस्तान की तारीख की, जिस तरह मैंने महंगाई की बात की है कि भुट्टो फर्स्ट आया, बेनज़ीर सेकंड आई, नवाज शरीफ थर्ड था, लेकिन शहबाज शरीफ स्पीड ने आते ही उसको 3 गुना स्पीड से मात कर दिया, नया रिकॉर्ड बना दिया। आगे हम देखते हैं तो दूसरी वजह जो बनी कि जितने सोर्सेज थे प्रोडक्शन के, सोर्सेज जो प्रोडक्शन थे, हम फर्टिलाइज़र देखते हैं, पोटाश खाद 17,000 रुपये की होगी, DAP 13,000 की दोबारा होने जा रही है, यूरिया हर हफ्ते इसका रेट बढ़ जाता है। और पाकिस्तान के किसानों का जो हक था, 5 लाख टन खाद ज़्यादा थी, सारी एक्सपोर्ट स्मगल कर दी गई। स्मगलिंग किसने की है, ज़रूर जवाब देना चाहिए। वीडियो ऑडियो से बेहतर है कि जाके स्मगलिंग रोकें, वीडियो और ऑडियो बनाने से ज़्यादा बेहतर है कि जाके स्मगलिंग रोकें। पाकिस्तान के किसान ने 60 अरब रुपया महंगा, यानी तयशुदा रेट से ज़्यादा कीमत पे यूरिया खाद खरीदी है सिर्फ गंदम के लिए। 60 अरब का टीका लगा किसान को, और हम वीडियो बना रहे थे, ऑडियो बना रहे थे और पेश कर रहे थे, सारों को जाके बता रहे थे कि जनाब इसको ज़्यादा हाईलाइट करें। और अगली चीज़ हम जब देखते हैं इसमें कि इसमें वजह जो नेक्स्ट बन रही है, नेक्स्ट जो वजह इसकी बन रही है कि यू कैन से IMF का पैकेज। IMF के पैकेज से जितने आपके प्रोडक्शन सेंटर थे, वो ज़राअत थी, इंडस्ट्री थी, एक्सपोर्ट थी, सारों की सब्सिडी बंद हो रही है। जब सब्सिडी बंद हो रही है, वहाँ पे किसान को जो 13 रुपये का यूनिट था, मुझे लग रहा है कि ये जाएगा को 30 रुपये पे। बिजली का यूनिट किसान को हमारे दौर में मिलता था, पहले 5.5 रुपये का था, आखिर में आके 8 रुपये हुआ था। 8 रुपये वाला यूनिट इन्होंने कर दिया तकरीबन 16 रुपये का। 16 रुपये वाला यूनिट अब मुझे लग रहा है कि किसान को 40 रुपये का मिला करेगा। खाद उसको महंगी हो गई, उसके लिए इंपोर्ट उसके लिए सारी महंगी हो गई। अब उसका जो इम्पैक्ट आना है आटे पे, पहले काफ़ी सारा आ चुका है, 50 रुपये 60 रुपये वाला आटा जो है ना, 60 रुपये वाला आटा 160 रुपये हो गया। और घी का आपने देखा है, बाकी चीज़ों का देखा है। आगे फर्दर जो इसका इम्पैक्ट आना है वो इससे मल्टीफोल्ड होगा, वो और इससे मल्टीफोल्ड होगा। दूसरी जो इसमें आ रही है IMF के अलावा, ये जो अभी रिसेंट यू कैन से कि आ रही है इसकी IMF का मेजर आगे वजह, और दूसरा आ गया डॉलर। डॉलर 230 रुपये से उठ के 270 रुपये पे गया है, ये तकरीबन 18% बनता है। दूसरी आ रही है 18% का जो डॉलर डेप्रिशिएट हुआ है, उसका इम्पैक्ट आना है अभी महंगाई पे। ये दो चीज़ों का इम्पैक्ट अभी आना है। तीसरी चीज़ जो महंगाई पे तीसरा इम्पैक्ट आ रहा है डॉलर डेप्रिशिएशन के अलावा, कि जो आप कह लें टैक्स बढ़े हैं, 170 अरब रुपये पहले बढ़े हैं, फर्दर टैक्स बढ़ने जा रहे हैं। टैक्सेस की एक नया जो आंसलाट है, IMF के साथ एग्रीमेंट, और डॉलर की डेप्रिसिएशन, और सप्लाई डिसरप्शन, जो सप्लाई आगे प्रोडक्शन कम हो रही है। इन 4 चीज़ों का महंगाई पे आगे फर्दर इम्पैक्ट आना है। और इम्पैक्ट आ किस वक्त रहा है, जब लोगों की इनकम कम हो गई, जब 1 करोड़ लोग फर्दर बेरोज़गार हो गए, और जब गुर्बत की लकीर से 2 करोड़ लोग नीचे चले गए। मिडिल क्लास जो पाकिस्तान में बढ़ रही थी हमारे दौर में, इस वक्त कम होना शुरू हो गई। मैं समझता हूँ कि जो लोग जिन्होंने ये सारा कुछ किया है, जिन्होंने तबाही और बर्बादी की है, वो तबाही और बर्बादी वाले कह रहे हैं कि इस बर्बादी के साथ हमें इस बर्बादी करने के बाद इलेक्शन नहीं होने चाहिए, इलेक्शन डिले होने चाहिए, क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं हैं, क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं हैं, क्योंकि इन हालात में इलेक्शन हो नहीं सकता। 3 बेसिक बहाने बनाए गए इलेक्शन डिले करने के। पहले, सैलाब के पानी को इंटेंशनल रोका गया, लेफ्ट बैंक आउटफॉल ड्रेन रोकी गई, और मंचर झील के सारे स्पिलवे रोके गए ताकि पानी ज़्यादा देर खड़ा रहे, वजह बनाई जाए। दूसरी वजह, यहाँ पे मैं पिछली बार भी कहता था कि ये आर्टिफिशियल किस्म की एक दहशतगर्दी क्रिएट की गई। और तीसरी बात, ये जो आप कह रहे दहशतगर्दी हुई है, इकनॉमिक दहशतगर्दी, इस इकनॉमिक दहशतगर्दी को जवाज़ बना के इलेक्शन डिले करने की कोशिश हो रही है। मरियम बीबी को मैं समझता हूँ अवाम में, उस अवाम में निकलना चाहिए जो वाकई अवाम है। वो 2 रुपये टमाटर वाले और मुफ्त आटे वालों में नहीं जाना चाहिए। शादी हाल में अवाम में निकल के देखें, नवाज शरीफ यहाँ आके देखें,
शहबाज शरीफ जो पहले ही माशाल्लाह काफ़ी ठीक था, जोकर टाइप था, लेकिन अब तो तकरीबन नीम पागल शख्स हो गया। एक नीम पागल आदमी की तरह फिर रहा है, और उसको लाने, इस गंद के टोकरे को जिन लोगों ने ला के हमारे सर पे रखा है, मैं समझता हूँ आज कौम से माजरत करें। वक्त आ गया कि हम, अगर सियासतदान माफ़ी मांगते हैं गलतियों की, सियासतदान अगर आप कह लें कि गलतियों का एतराफ़ करते हैं, दूसरे लोग क्यों नहीं? दूसरे लोग क्यों नहीं करें एतराफ़ आके कि गंद का टोकरा हम लेके आए थे, इसको वापस लेके जाएं। ये कौम इसकी फर्दर मुतहम्मल नहीं हो सकती। गुर्बत की लकीर से तेज़ी से नीचे हम जा रहे हैं, और जिस तरह लोगों की विजडम को, बेसिक राइट्स को, इस मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन, आप कह लें कि कॉन्स्टिट्यूशन को, जिस तरह इस मुल्क के आप कह लें आइन को पामाल किया जा रहा है, मैं समझता हूँ कि आहिस्ता 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 हम बढ़ रहे हैं। एक यू कैन से कि सिविल नाफरमानी कह लें, या एक लोकल इंटरनल जो यू कैन से एक कन्फ्लिक्ट है, या एक हालत जंग, उस तरफ हम बढ़ रहे हैं कि लोगों का टॉलरेंस कम हो रही है, लोगों का बहुत बढ़ रहा है, एंगर बढ़ रहा है, लोगों का इदारों पे इत्मीद कम हो रहा है, और यहाँ पे जो रियासत में लोगों का इत्मीद है वो कम हो रहा है। लिहाजा लोग, मैं समझता हूँ हमें अवॉइड करना चाहिए एज ए ज़िम्मेदार रियासत कि लोग वहाँ पहुँचे कि अपने फ़ैसले अपने हाथ में ले लें, और जोकर को ला के बैठाने से, करप्ट लोगों को ला के बैठाने से, गंद के टोकरे को ला के बैठाने के और कहा जाए कौम को कि जनाब इन लोगों को कबूल कर लें, कौम इस बात को कबूल नहीं करेगी। ये हम समझते हैं कि हम आज़ाद हैं, हम समझते हैं कि हमारे मुल्क में आइन है, हम समझते हैं कि हम सिर्फ आइन को के जवाबदेह हैं। इसके अलावा कोई हमें समझाने की कोशिश करेगा तो ना हमने मानना है, ना हम समझने को तैयार हैं, ना हम इसको ओबे करने को तैयार हैं। जब हम ओबे करने को तैयार नहीं तो डंडे से हमें को समझा नहीं सकता। लिहाजा इस गंद के टोकरे को उठाएं, ये नहीं चलेगा। इस 90% महंगाई, 508% महंगाई, 80% महंगाई, 70% महंगाई किसकी? आम खाने पीने की चीज़ों की। भाई कैसे चलेगा? कैसे लोग सर्वाइव करेंगे? अगर सर्वाइव नहीं करते, आप जस्ट इमेजिन करेंगे अगर एक बंदे के घर में आटा नहीं है, आप इमेजिन करें कि अगर एक बंदा घर का जो सबसे अहम आदमी है वो आटे की लाइन में, 300 बंदे की लाइन में, 400 बंदे की लाइन में खड़ा, शाम को हाली हाथ आज हाथ में पैसे पकड़े हों और शाम को आटा ना मिले, वो करेगा क्या? ये मुल्क किस तरह का होगा? किस तरफ हम जा रहे हैं? अगले साल हमें लग रहा है कि 5 मिलियन टन गंदम मंगवानी पड़ेगी बाहर से, पैदावार कम हो रही है। 5 मिलियन टन मंगवाने के लिए पैसे नहीं है, $2 बिलियन से ज़्यादा उसके पैसे लगने हैं। अगर आप अपने लिए तेल नहीं मंगवा सकते, अगर आप अपनी दालें नहीं मंगवा सकते, तो गंदम मंगवाने के पैसे कहाँ से आएंगे? और कोई बंदा आप पे एतबार करने को तैयार नहीं, कोई दुनिया का कोई डोनर, कोई दोस्त, कोई IMF, कोई बंदा आप पे एतबार करने को तैयार नहीं। घर बैठ के आप आकड़ते हैं इस तरह, जैसे मतलब राणा सनाउल्लाह टाइप लोगों से आपने इकानमी मैनेज करनी है। आए फिर ज़राअत मैनेज कर लें, आए इंडस्ट्री मैनेज कर लें, पोल्ट्री मैनेज कर लें, फिशरीज मैनेज कर लें, यहाँ की सियासत मैनेज कर लें। भाई डंडे से सियासत नहीं मैनेज होती, डंडे से मुर्गी अंडे नहीं देती, डंडे से भैंस दूध नहीं देती, डंडे से टेक्सटाइल नहीं चलती, डंडे से डॉलर को कहना कि नीचे रहो नहीं होता। वो अंदर करने से डॉलर नीचे नहीं होता, अंदर करने से डॉलर तगड़ा नहीं होता, रुपया तगड़ा नहीं होता। सो नहीं हो रहा, जो नहीं हो रहा, तो मैं समझता हूँ वी आर हेडिंग टुवर्ड द स्टारवेशन। बहुत सीरियस इशू है। मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि इस बात को इतना ही सीरियस लें कि अगर लोगों के घर में आटा नहीं तो होगा क्या? वो जो होना है उसको होने से हम रोकें, ये भी अकल करें, और हम लोग भी इनको समझाने की कोशिश करें। किसी मुहज़्ज़ब मुल्क में लड़ाई की गुंजाइश नहीं होती, मुहज़्ज़ब मुल्क में लॉलेसनेस की गुंजाइश नहीं होती। वहाँ पे दलील ने काम आना है, और अल्टीमेटली दलील, सबसे बड़ी दलील इस मुल्क का कॉन्स्टिट्यूशन है, आइन है, उस पर हम चलें। ह्यूमन राइट्स, जो बेसिक ह्यूमन राइट्स हैं, वो उनको लेके चलें, उसी को लेके चलें। ये जो यहाँ का गवर्नर, यहाँ का जनाब इलेक्शन कमीशन, यहाँ की हुकूमतें बैठ के सारा दिन कवाली करते हैं, सारा दिन लोगों को मतलब पेड़ किस्म के लोग ला के कि जी इलेक्शन क्यों नहीं हो सकते? भाई इलेक्शन तो जंग में भी होते हैं, इलेक्शन तो सैलाब में भी होते हैं, इलेक्शन तो जलजले में भी होते हैं। दुनिया की सबसे अहम काम इलेक्शन है। तो जब ये सबसे अहम काम करने वाला नहीं है, और जोकर कह रहे हैं कि हमें प्रोलांग किया जाए, हमारी हुकूमत को प्रोलांग किया जाए, ये दोबारा इकानमी ठीक करेंगे। भाई आप तो वजह हो ठीक ख़राब करने की, आप तो चोरी करने की, आप इस मुल्क की इकानमी बढ़ाने की, आप इसमें लॉलेसनेस लाने की वजह हो। तो जो वजह है उसे हटाना है, या वजह को मेंटेन करना है, या वजह को प्रोलांग करना है। थैंक यू वेरी मच। अच्छा टिमन साहब, ये बताइएगा कि जो आपने नक्शा खींचा बिलाशुबा, इसमें कोई दो राय नहीं कि महंगाई आप लोग परेशान हो। आप समझते हैं कि हमारी मार्केट में इतना पोटेंशियल है कि जो गवर्नमेंट आए तो वो इन चीज़ों से जो है आवाम को जो रिलीफ की तरफ बात हो कोई दी जा सकती है? बुरी खबर तो होगी, कोई अच्छी खबर भी है? और क्या इस हवाले से जो तरीके इंसाफ
इख्तलाफ है, उसने कोई इकनॉमिक पेपर या चीज़ तैयार की है कि आए तो वो इन जो मसाइल है उससे कैसे निकाल सकती है कौम को? बेसिक है कि हमने आप कह लें कि पहले जो काम किया था, बस जस्ट खुराक की बात करें, खुराक की 8 बड़ी फसलें हैं। मतलब गंदम है, चावल है, मकई है, चीनी है, एडिबल ऑयल हैं, सब्जियां हैं, दालें हैं। अच्छा, ये सारी चीज़ें जो हैं, ये वर्ल्ड एवरेज आप पिछले 2 साल की देखें, 2 साल की दुनिया की एवरेज ग्रोथ देखें और पाकिस्तान की ग्रोथ देखें। पाकिस्तान की ग्रोथ थी हर फसल में 4 गुना से लेके 11 गुना तक। पाकिस्तान की इन चीज़ों में मसलन सब्जियों की दुनिया में ग्रोथ थी 3.5%, हमारी ग्रोथ थी 35%। हमने 2 साल में सब्जियां और फ्रूट्स जो पैदा किए ज़्यादा पिछले साल से, वो 35% ज़्यादा थे। अच्छा, तो वो हमने किया हुआ है, वो हमने टेम्पो बनाया कि दुनिया की ग्रोथ से ये बड़े शायद बोलना आसान है, 4 गुना से लेके 10 गुना तक हमारी ग्रोथ ज़्यादा थी वर्ल्ड एवरेज से। एक चीज़। दूसरी बात है कि आप टेक्सटाइल को देखें या हाउसिंग को देखें, आईटी को देखें, तो उस वक्त जो फिगर थी वो फिगर ही बेंचमार्क है। आज हम अगर और दूसरी बात आपने पूछा इकनॉमिक पेपर बना हुआ है। 16 जो प्रायोरिटी एरियाज़ थे वज़ीर-ए-आज़म के, मैं उनका तर्जुमान हूँ, उन 16 एरियाज़ पे काम हो रहा है, उसमें से 2 पे मैं काम करता हूँ। फूड सिक्योरिटी पे काम करता हूँ और ये क्या नाम है, एनवायरनमेंट और वाटर रिसोर्सेज, उस पे ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम काम कर रहे हैं, उस पर फुल्ली काम हुआ है। लेकिन अगर आप वो पेपर बार देते हैं तो पेपर पे डिस्कशन होगी, इसमें ये नुक्स है, इसमें ये नुक्स है, इसमें ये नुक्स है। जो नकम्मे तरीन लोग हैं वो सारा दिन 2-4 बंदे बिठाएंगे, वो कहेंगे आए ज़रा साहब दें कि ये तो हो ही नहीं सकता, हो सकता है कि नहीं हो सकता, हमें एतबार नहीं है वगैरह। वो एक आप पहले हो जाएगा। अदरवाइज़ हर चीज़ जो पहले भी हमने परफॉर्म किया, लेकिन अब जो तैयारी है वो बहुत अच्छी है, ये हो सकता है, ये पॉसिबल है। मतलब सिर्फ 2 फिगरें, 4 गुना से लेके 10, मैं भी आपको दे देता हूँ, 4 गुना से लेके 10 गुना तक हमारी वर्ल्ड ग्रोथ से ज़्यादा थी। और फिगर है यूएसडीए की और एफएओ की जो फिगरें हैं दुनिया की और यूएसडीए की, उन रिपोर्टों के मुताबिक पाकिस्तान की ये परफॉर्मेंस थी आखिरी 2 सालों की। अच्छा जी, मतलब ये बताएं कि एक तो वज़ीर ख़ारजा कहते हैं कि मुल्की जो हालात हैं उसका आप मुझसे का इज़हार कर रहे हैं, तो इसकी के लिए तमाम की जमातों को हम एक टेबल पर बिठाएंगे ताकि हालात बेहतर कर सकें। क्या आप एक तो उनके साथ बैठ सकते हैं? और दूसरा भी आपने कहा कि आर्टिफिशियल दहशतगर्दी जो है वो करवाई जा रही है, क्या ऐसा मुमकिन है लोगों की जानें ले ली जाएंगी अपने मफाद के लिए? देखिए, ये बात काफ़ी पुरानी हिस्ट्री है हमारे यहाँ, ये मौजूद है। लिहाजा ये कोई नई बात, मतलब आप कह लें ये इशू है, ये बदकिस्मती मौजूद है। ये जो यू कैन से कि ये बदकिस्मती है और ये मौजूद है। और मैं समझता हूँ शायद ऐसा रोकना चाहिए, अब इसको रुकना चाहिए, बहुत हो गई, ये बहुत हो गई इसमें। दूसरा ये है कि जो बैठना चाहिए, डेफिनेटली बैठना चाहिए, लेकिन कुछ बेसिक्स पे ज़रूर बैठना चाहिए। आप अगर आइन को वायोलेट करते हैं फिर क्या बैठना? आइन को वायोलेट करते हुए तो फिर डंडे के अलावा क्या है? आइन को वायोलेट ना करें, आप कहें जी आइन के मुताबिक बैठ के बात करते हैं। पाकिस्तान का कोई कानून, पाकिस्तान का सुप्रीम लॉ जो है वो आइन है, उससे हट के कानून कोई असेंबली भी कानून नहीं बना सकती, कोई अदालत नहीं बना सकती, कोई अदारा नहीं बना सकता। तो हम बैठ के क्या करेंगे? पहली कमिटमेंट आपकी ये होनी चाहिए कि आइन के मुताबिक बैठें, दैट्स इट। जिन्ना साहब, ये अगर इलेक्शन हो भी जाते हैं और आपकी हुकूमत ही आ जाती है, तो मतलब एक कोई रोड मैप तो आप दे नहीं रहे कि आप क्या करेंगे, कैसी चीज़ों को इम्प्रूव करेंगे? क्या आपकी हुकूमत आने से एकदम हर चीज़ ठीक हो जाएगी, दुरुस्त हो जाएगी? और दूसरा ये बता दीजिएगा कि क्या आप भी समझते कि जिस तरह के अब हमारे हालात हैं इक़्तिसादी, तो इसके लिए मिसाक़ मईशत की ज़रूरत है, उसकी ज़रूरत वाक़ई है? मैं समझता हूँ कि देखें, इसमें जो कि मिसाक़ मईशत से पहले आपको मिसाक़ जमहूरियत कहें, मिसाक़ सियासत कहें, मिसाक़ स्टेबिलिटी कहें, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, वो पहला है। मिसाक़ मईशत उसके बाद है। मईशत जो है उसकी पहली शर्त, दुनिया की सबसे बुज़दिल कमोडिटी पैसा है। जहाँ लॉलेसनेस होती है, जहाँ अनरेस्ट होता है, जहाँ कन्फ्लिक्ट होता है, पैसा वहाँ से उड़ जाता है। ये उड़ने वाला परिंदा है, पैसा वहाँ से उड़ जाता है। लिहाजा आपको फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेबिलिटी क्रिएट करनी है, फिर अगली आप बात करें मिसाक़ मईशत की। आप लोगों को डंडे मार रहे हैं, लोगों के हकूक़ नहीं मार रहे, आप इलेक्शन में जाना नहीं चाह रहे, इलेक्शन करवाना नहीं चाह रहे, आइन को आप वायोलेट करना चाह रहे हैं और कहते हैं मिसाक़ मईशत करें। भाई ये एक फ्रॉड है, ये बाकायदा एक फ्रॉड है। आप तो ठग हैं, आप तो बाकायदा ठगी कर रहे हैं, कौम को मिसगाइड कर रहे हैं। मिसाक़ जमहूरियत या मिसाक़ पॉलिटिक्स के बगैर
पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाए बगैर जो बंदा आप कहता है कि मैं यहाँ की इकानमी ठीक कर लूँगा, वो घर हो, वो शहर हो, वो फैक्ट्री हो, वो अदारा हो, वो मुल्क हो, वो मतलब आप कह रहे प्रोविंस हो, वो कोई बरे आज़म हो, ये हो नहीं सकता। ये कभी नहीं होता कि वहाँ जंग हो रही हो, वहाँ लड़ाई हो रही है और तरक्की हो जाए, ये नहीं होता। भूख और जंग इकट्ठे आते हैं, भूख, बीमारी, जंग इकट्ठे आते हैं। सो बड़े बड़े मुल्कों में, वो लंदन हो, वो रशिया हो, वो यूक्रेन हो, यूक्रेन का पाकिस्तान से तकरीबन यूक्रेन से 8 गुना बड़ा मुल्क है। बेहतरीन ज़मीनें, बेहतरीन मौसम, आज वहाँ भूख है। जो दुनिया का तेल सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करने वाला मुल्क था, क्या नाम है, खादें ज़्यादा एक्सपोर्ट करने वाला मुल्क था, जो यू कैन से कि ऑयल सीड ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहा था, गंदम बड़ी मेजर एक्सपोर्ट कर रहा था, आज वहाँ भूख है। और आबादी भी 3-4 करोड़ की। पाकिस्तान से 10 गुना अपना 5 गुना बड़ा मुल्क, 35 लाख स्क्वायर किलोमीटर में रहे। पाकिस्तान 7 लाख है, 5 गुना बड़ा मुल्क है। हाँ, 5 गुना बड़ा मुल्क, 5वां हिस्सा, ये 6ठा हिस्सा उसकी आबादी, इतनी ज़्यादा एक्सपोर्ट करने वाला मुल्क, आज लोग वहाँ भूखे मारे हैं। भाई जंग और खुशहाली ये इकट्ठे नहीं आते, ये अपोजिट है। जहाँ कन्फ्लिक्ट जाएगा वहाँ गुर्बत और भूख चली जाएगी। कन्फ्लिक्ट पहले ख़त्म करें, फिर अगली बात करें। आपकी पार्टी ने सबसे ज्यादा एहतजाज किया सड़कों पे, चाहे वो जब हुकूमत में तब भी नजर आती थी और आज अपोजिशन में तो तब भी, उससे पहले तब नहीं समझते कि ये कानून इतना खराब है कि आपका भी कुछ किरदार है। देखें, मैं समझता हूँ कि ये जो है ना, यू कैन से कि जो हिस्ट्री है, जो फिगर्स हैं, ये जो है ना, यू कैन से कि एक सब्जेक्टिव स्टेटमेंट की कोई उतनी अहमियत नहीं होती है, अहमियत होती है फिगर्स की। हम समझते हैं कि हमारे दौर में जो भी 4 या 5 लॉन्ग मार्च निकले, 7,000 बंदा निकला, 5,000 निकला, 10,000 निकला, आप तीनों बड़े देखें तो 5,000, 7,000, 10,000 बंदा मुल्क में निकले, फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपका 80%, 70% लोग अनरेस्ट में चले जाएं, बचता कुछ नहीं है। सो बेसिकली ये नहीं हम इंश्योर कर सकते जी 5,000 बंदा कभी नहीं निकलेगा, वो तो कभी लड़कों का मसला हो जाए, निकलाते हैं, लेकिन उसके बाद उसके होते हुए तरक्की हुई। अगर आप पूरी आवाम की एक तरफ खड़े हैं और आप उसके अपोजिट फैसला करना चाह रहे हैं कि आपके सारे सर्वे कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ से 1% लोगों को भी उम्मीद नहीं है कि ठीक कर सकता है, उसको आप इसरार करें कि इसने हुकूमत करनी है, तो आप इमेजिन करें कि लोगों की नफसियाती हालत क्या होगी, लोग उस मुल्क पर कितना एतबार करेंगे। जो ज़बरदस्ती मांगने चला जाए बंदा, जो ज़बरदस्ती लोगों के घर चला जाए, फ़ोटो खिंचाता फिरे, और यहाँ पे होने, देखें इस वक्त सबसे बड़ा मसला क्या हुआ है, पाकिस्तान के डॉलर को होना था, चाहिए था 250 रुपये का, आज 270 रुपये का क्यों है? मलक बोस्तान और आपके वज़ीर ख़जाना दिहाड़ी लगाने के चक्कर में बैंक का और जो रेट डिफरेंस था बैंक का और ओपन मार्केट का, उसमें दिहाड़ी लग रही थी, ऊपर चला गया, अब वापस नहीं आ रहा। इसे होना 250 रुपये चाहिए था, उन्होंने कहा जी मैं 200 से नीचे लेके आऊँगा। भाई ये कौन सी इकानमी की टर्म है सर? दुनिया में रिसेंट जितने मुल्कों ने तरक्की की है, वियतनाम की बात करें, बांग्लादेश की करें, इंडिया की करें, चाइना करें, जितने मुल्कों ने इन दिनों तरक्की की है, सारों ने अपनी एक्सपोर्ट बढ़ाई है। ये वाहद जोकर था कि 3 बार आया है, तीनों बार एक्सपोर्ट कम हुई है। तीनों बार पाकिस्तान की एक्सपोर्ट थी 2013 में जीडीपी का 13.5%, जिस दिन मौसूफ गए 8.5% थी। एक्सपोर्ट बढ़ाए बगैर आप तरक्की नहीं कर सकते, फॉरेन रेमिटेंस बढ़ाए बगैर तरक्की नहीं कर सकते। आपने दोनों काम उसके खिलाफ किए, मतलब मार्केट का और बैंक का रेट डिफरेंस कर दिया, आपकी रेमिटेंस कम हो गई। दूसरा आपने क्या किया कि आपने लोगों का वोट का हक छीन लिया, आपकी रेमिटेंस कम हो गई। फिर एक्सपोर्ट की बात करें तो जितने एक्सपोर्ट ओरिएंटेड एरियाज थे उन सारों की आप गैस भी महंगी कर रहे हैं, बिजली भी महंगी कर रहे हैं, इंटरेस्ट रेट 17% आपने कर दिया, छापे आप मार रहे हैं उनको, मुल्क में स्टेबिलिटी नहीं है, जब नहीं है तो एक्सपोर्ट कम हो रही है। लिहाजा आप किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं? गरीब हुए बगैर या बेरोज़गारी के अलावा बचता क्या है फिर बाकी? सो हम सच्ची बात है, जिस तरह का अफ्रीका के कोई बदतरीन मुल्क हैं उस तरफ बढ़ रहे हैं। थैंक यू वेरी मच जी।